हेलो दोस्तों, मेरा नाम लखन लाल सेन है और मेरे YouTube चैनल लखन सेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं LIC के एक ऐसे नए प्लान जिसका नाम है जीवन लक्ष्य और प्लान नंबर 933 है। दोस्तों, आप लोगों ने अपने WhatsApp या Facebook में इस इमेज को देखा होगा। LIC के इस प्लान को सुकन्या नाम से भी बेचा जाता है। दोस्तों, यह प्लान बहुत ही अच्छा है। इसको लेने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल होनी चाहिए। इस पॉलिसी टर्म को आप 13 साल से 25 साल के लिए ले सकते हैं। मिनिमम पेइंग टर्म इसमें 3 साल की छूट होती है। और एग्जाम्पल के तरीके से अगर बात करें तो इस प्लान को आप 21 साल के लिए लेते हैं तो आपको मात्र 18 साल तक ही प्रीमियम जमा करना है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की नो लिमिट। आपकी जितनी इनकम है, आपका जितना रिटर्न के उसमें से उतना आपको सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं LIC में मैक्सिमम सम एश्योर्ड की नो लिमिट होती है। इस प्लान को अब हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। तो प्रीमियम एंड मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि राम की एज 30 साल की है और राम इस प्लान को 21 साल के लिए लेता है। अब राम को मात्र 18 साल तक ही प्रीमियम जमा करना है। राम इस प्लान को 10 लाख का सम एश्योर्ड लेता है। अब आपको एक स्ट्रक्चर के तरीके से बता दे रहे हैं कि राम की एज मान लिए थे 30 साल है। अब उसको जमा कितने साल तक करना है? मात्र 18 साल तक। और टोटल अप्रोक्सीमेट उसकी प्रीमियम भी मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। नीचे जो है वो प्रीमियम का पूरा डिटेल है कि आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली कितना जमा करना है। अब राम 30 साल का था, 18 साल तक प्रीमियम जमा किया तो वह 48 साल का हो गया। और उसके बाद राम को 3 साल का प्रीमियम छूट थी, जो कि उसको 3 साल प्रीमियम नहीं देना है, प्रीमियम स्टॉप रहेगा उसका। अब राम की एज 51 साल की हो जाएगी और 51 साल में उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। टोटल अप्रोक्सीमेट प्रीमियम पेड उसको करना है कितना? 9,57,329 रुपये, जबकि अप्रोक्सीमेट रिटर्न उसको 20,66,000 रुपये मिलते हैं। हमने राम को सम एश्योर्ड कितने का दिया था? 10 लाख रुपए का। उस पर बोनस राम को मिल गया 9,66,000 और फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख रुपए मिल गया। टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न 20,66,000 रुपये मिल गए। मान लेते हैं कि राम की इन केस नेचुरल डेथ हो जाती है, तो राम की ने पॉलिसी लिया था 30 साल पे और पॉलिसी सब बढ़िया चल रही थी। सपोज दैट राम की डेथ 34 साल पे हो जाती है तो उसको आगे की प्रीमियम माफ़ हो जाएगी और उसको हर साल मान लीजिए 34 साल पे उसको हो तो आगे के 17 साल तक LIC उसको सम एश्योर्ड का 10% मतलब 1 लाख एवरी ईयर उसको हर साल LIC उसके नॉमिनी को देती रहेगी। और इतना ही नहीं, मैच्योरिटी के समय हमने उसको 20,66,000 की बात की थी, जो कि अब उसको 21,66,000 रुपये मिलेगा। सम एश्योर्ड का 110% मतलब उसमें 11 लाख जुड़ गया और 9,66,000 बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस की बात हो गई थी, तो फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख, टोटल उसको 21,66,000 रुपये मिले। अब समझते हैं कि मान लीजिए राम के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई और वो उसकी डेथ हो गई, इन केस ऑफ उसकी नेचुरल डेथ हो गई, तो राम ने ये प्लान लिया था अपने 30 साल पे और उसकी मैच्योरिटी जो होनी थी 51 साल पे होनी थी। मान लेते राम की डेथ 34 साल पे हो गई तो आगे की प्रीमियम सब माफ़ हो जाएगी, बंद हो जाएगा और बचे 17 साल उसको सम एश्योर्ड के 10% मतलब 1 लाख रुपए हर साल उसके नॉमिनी को मिलेगा। और 51 साल पे जो मैच्योरिटी होनी थी 20,66,000, अब वह 21,66,000 होगा। सम एश्योर्ड का 10% मतलब 11 लाख रुपए वह मिल गया और बोनस 9,66,000 रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख। इस तरीके से उसको 21,66,000 रुपये टोटल मैच्योरिटी के समय मिल गया। दोस्तों, इस प्लान पे अब आपको सुकन्या पॉलिसी का बेनिफिट बताता हूँ कि राम ने 30 साल पे यह सोच लिया था कि मैं अपने बेटी के लिए एक प्लान ले रहा हूँ और जब बेटी मेरी
21 साल की शादी के उम्र पे होगी तो उसका विवाह होगा और मुझे विवाह पे 20,66,000 रुपये मिलेंगे। अगर राम जीवित रहता तो उसे 20,66,000 रुपये मिलते और वह धूमधाम से शादी कर दिया होता अपनी बेटी की। बट राम की यहाँ पे डेथ हो गई तो राम नहीं भी रहा, फिर भी उसकी बेटी के पालन पोषण के लिए हर साल 1,00,000 रुपये LIC की तरफ से उसको मिलता रहेगा। और राम ने जो सोचा था कि मैं जब बेटी 21 साल की होगी मेरी तो मैं उसके विवाह में 20,66,000 रुपये खर्च करूँगा, अब वह 20,66,000 21,66,000 के रूप में तब्दील हो गया और उसकी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया। जबकि पोस्ट ऑफिस या बैंक की कोई भी ऐसी सुकन्या पॉलिसी में नहीं है। मान लेते हैं कि अगर आपने इस प्लान की जगह बैंक या पोस्ट ऑफिस की सुकन्या पॉलिसी ली है तो मैं कहता हूं कि अगर आपकी एज 34 साल पे ये डेथ हो जाती तो आपको कितना मिलता, आप कमेंट पे लिख कर बताएं। आप जहां से ये प्लान सुकन्या लिया है बैंक या पोस्ट ऑफिस से, आप उनसे जाके पूछें कि मेरे डेथ में, मान लेता हूं कि 34 साल पे अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे को क्या मिलेगा, और मैंने जो अपने बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित था, क्या मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा? दोस्तों आपको जवाब यही मिलेगा कि ऐसा कोई नहीं बेनिफिट है कि आपकी बेटी का विवाह आगे हो जाएगा। आपका जितना जमा है आपका उस टाइम का इंटरेस्ट आपको जोड़ के आपके बेटी के 21 साल पे ही मिलेगा, ये भी है। लेकिन इसमें तो आपके नॉमिनी को तत्काल मिल गया और साल में उसके पालन पोषण का खर्चा मिल गया, और इतना ही नहीं उसके विवाह का खर्चा भी मिल गया बगैर 1 रुपये प्रीमियम जमा किए। तो दोस्तों है ना ये सुकन्या से लाख गुना अच्छा प्लान? आप हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ अगर राम की एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो इस नॉर्मल डेथ में उसको 10 लाख रुपए तत्काल मिले थे, जबकि एक्सीडेंटल डेथ में 20 लाख रुपए तत्काल मिलेंगे और हर साल 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे और लास्ट में 21,66,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों यह प्लान हर हाल पे अपने लिए एक लेना चाहिए, चाहे सुकन्या के नाम से लें या फिर अपने जीवन के नाम से लें, लेकिन यह प्लान आपको लेना चाहिए क्योंकि यह आपके पूरे परिवार को कवर करता है। दोस्तों इसी के साथ इस प्लान पे आप 3 साल बाद लोन भी ले सकते हैं और आप अपनी आवश्यकता अनुसार अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं और 3 साल पे सरेंडर भी हो जाता है। दोस्तों यह प्लान बहुत ही बढ़िया है और प्लीज़ आप अपने लिए एक यह प्लान ज़रूर लें। धन्यवाद।